मोरे गल की खत्म। अगर महिलाएं मारपीट करने पर उतारू हो जाए तो वो क्या क्या कर सकती है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पहले इस वायरल वीडियो को देखिए, तब फिर हम आगे की बात करते हैं। खत्म है गलती। देखा आपने किस तरह ईंट और पत्थर को गोली बंदूक की तरह बरसाया जा रहा है। ये वे साहसी महिलाएं हैं जो अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। ईंट पत्थर बरसा सकती है, लाठी डंडे चला सकती है और जरूरत पड़ी तो इससे भी आगे जा सकती है। थोड़ा रुक जाइए, पहले मामला समझिए। हम आपको बता दें कि यह मारपीट कहीं और नहीं बल्कि आप ही के कटिहार जिले के बलरामपुर प्रखंड के गोसाईपुर गांव में हुई है, वो भी 2 डिसमिल जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए। 2 डिसमिल यानी 1 कट्ठा से भी कम। मारपीट किसी और के बीच नहीं बल्कि 2 ममेरे और फुफेरे भाइयों के बीच। अब मारपीट से जुड़ी महिलाओं के बारे में भी जान लीजिए। इसमें एक पक्ष मोहम्मद अलाउद्दीन के घर की महिलाओं का है, जबकि दूसरा पक्ष उसी के भाई अमीनुद्दीन के घर की महिलाओं का है। इसमें पहला पक्ष अलाउद्दीन की ओर से उसकी पत्नी और बहू लड़ रही है, जबकि दूसरे पक्ष अमीनुद्दीन की ओर से उनकी पत्नी और बेटियां लड़ रही है। मामला 2 डिसमिल जमीन को लेकर है। पहले पक्ष अलाउद्दीन का कहना है कि उसने 60 साल पहले 11 डिसमिल जमीन का बास्केट पर्चा बनवाया था, लेकिन बाद में अमीनुद्दीन ने धोखे से मेरी जमीन में से 2 डिसमिल जमीन का पर्चा बनवा लिया, जो कि पूरी तरह गलत है। बस इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में लगातार विवाद चल रहा है। पिछले 8 महीनों के दौरान दोनों पक्ष के बीच 3 बार मारपीट हो चुकी है, लेकिन मामले का समाधान नहीं हो पाया। आज होने वाली मारपीट चौथी मारपीट है। इसमें जमकर दोनों ओर से ईंट पत्थर बरसाए गए। प्रथम पक्ष अलाउद्दीन की ओर से बताया गया है कि इस मारपीट में उसकी पत्नी और बहू को गंभीर चोटें लगी है। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलरामपुर प्रखंड के गोसाईपुर गाँव में, और जमीनी विवाद का जो मामला है पूरे बिहार में आप जानते हैं प्रचलित है। छोटी छोटी ज़मीन का टुकड़ा को लेकर बहुत ज़्यादा मारपीट होता है। ऐसा ही मामला यहाँ पे भी हुआ है। छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा जो है उसके लिए यहाँ पे 2 पक्षों में ज़बरदस्त मारपीट हुआ है। और हालांकि बिहार में सर्वे का काम चल रहा है ज़मीन का, लेकिन मारपीट और ज़मीनी विवाद अभी तक थोड़ा थोड़ा घरेलू मामला जो है वो चलते रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या मामला है, कैसे मारपीट हुआ और क्या हुआ, जो क्या है ज़मीन का मामला, दोनों पक्ष से एक एक करके जानते हैं। क्या मामला है आप लोगों का? जमीन का मामला है। कितना डिसमिल? 2 डिसमिल का। क्या क्या कैसे क्या हुआ बताइए। आपका ज़मीन है या उसका है? जमीन तो हमारा बाबूजी का है जी। हाँ, हमारा बाबूजी का जमीन है। क्या दलील है? खतियान है। हाँ। कितना दिन पहले बना था? 65 साल पहले। तो क्या वो लोग, दूसरा जो पक्ष है जो लड़ाई करता है, क्या उन लोग का क्या कहना है? वो लोग का कहना है तो हम लोग का जमीन है, हम लोग नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम है उन लोग का? अमीनुद्दीन। कौन लगेगा आपका? मामला भाई लगेगा। अपना मेरा भाई? हाँ, हम 2 बार गए हैं एसपी का पास, 2 बार थाना में गए हैं, मैं तब भी वो कुछ नहीं मानता है। पुलिस का पास जाते हैं मगर पुलिस बातें नहीं सुनता है। जनता दरबार में वो लोग नहीं गए? आप लोग गए थे? हाँ, हम लोग गए थे। 11 डिसमिल का जो ये जमीन है आपके पास टोटल, उनमें से 2 डिसमिल में झमेला है। हाँ, 2 डिसमिल में झमेला है। वो लोग नहीं मानता है? नहीं मानता है। पूरा 11 डिसमिल का आप लोग के पास है? हाँ। बास्केट पर्चा है? हाँ। जमीन का सर्वे में आप लोग कागज जमा किए हैं? जहाँ जमा कर दिए हैं। तो फिर भी झमेला हो रहा है? फिर भी झमेला हुआ है। क्या हुआ था उस दिन परसों? कैसे, किस बात को लेकर? वही जमीन बारे पॉलर झाँक दी, पॉलर झाँक दी, दूसरा टाटी लगाइल तो मना करनू जे ती केन लगाबो, मुई कोर्टत केस करे दियाई, कोर्टत केस करे आई तो ती मना बुझे रो, मोनी कुछ करूँ तो ना कुछ कर, तार बादे फैसला हैं जाबे तो ती ले, तोर हबे तो ती लेबो, मोर हबे तो मुई लो। ती अभी ता विवाद चलो, ती ता चुप रो, ती ता अभी वहाँ तो कोई कार्रवाई करवा नहीं दूँ मी। तो क्या बोला? चीज हामी करूँ। क्या किया? ये फलानू अमीनुद्दीन का चीज हामी करूँ। उसके बाद मारपीट किया उससे? हाँ। क्या क्या? क्वाल उजरा है नहीं तुम क्वाल ई करवारतन जाग दुआरतन बस मरवार चालू कर रहे दिले। क्या नाम हुआ आपका?
नासरी खाता आज 8 महीना से सर संगे ये छे झगड़ा लड़ाई फसाद है छे ऐसा खतियान नहीं छिल ओरिजिनल जरा खतियान उतियान निकला ले हमरा बहु बेटी छे हमरा कुछ नहीं बोले छे नो इला निकलार बादे ने तो सब कुछ याद कटियार के चले छे जमीनेर बारे। इस बार जो हुआ था झगड़ा ईट पत्थर से जो वीडियो वायरल हुआ है वो इडा जे हल जानी इडा वो पॉलर जांग दिसिले किल्ला उल्ला गारे ने पॉलर जांग दिसिले मोर सा सकल हिम्मत पाले नहीं तो बार तो हामी पहले टोक दिल जी टोक द्वार बाद नहीं तो कहे कि जब बोले ये थाना वाला पुलिस दरोगा सबे को बोले मो बोले हुकुम दिलिए जति पॉलर जांग दे घोर द्वार हर कुछ कर जार बाप दादो रिखान जमीन जको जमीन खाना तुमसे राखी ले जार रही अच्छी वो साली की जे गेल छे तो वरा कल जे कि अच्छा रवा दे वजा अतला आदमी छे बस्ती समाज से करबो बस्ती समाज वाला नहीं माने छे अमीन दिन समाज वाला नहीं माने छे समाजत कहे हां वार बादे उ फिर थाना परवारी ली जे कना मुना करे छे कहे जे तोसार विधि से मानुस बोल तोरा बोल मोर विधि से टाका बोल जा हमार टाका जे भी करबे तो मोर टाका काम कर मामला पूछो रुपजा बेगम घर का हुआ गोसाईपुर। ये कौन लगेगा आपका क्या नाम है इनका? अलाउद्दीन भाई आपका अपना भाई मारपीट जो हुआ था उस दिन जमीन के बारे में देखे थे आप? हम अंगना में थे जब मारपीट हुआ था आए थे आप यहाँ पे? सुनिया है जे लरी हल जी ले लरी हल जी सुनिया सुना पानो लरी हल कहाँ पे मारपीट हुआ था? ये चल मारपीट हल मोर बापे 11 डिसमिल जमीन मोर बापे 11 डिसमिल जमीन 2 डिसमिल हमें ये की नाम से कर गए अमीनुद्दीन ना की बात करे बना लीजिए वो पहले आपका पिताजी बनाया था? हाँ पहले मोर पिताजी बना लिए 11 डिसमिल। मारपीट में देखे थे कौन ज्यादा जिसको ज्यादा चोट लगा? नहीं हम नहीं देखे। उधर दूसरे पक्ष अमीनुद्दीन के घर की महिलाओं का भी कहना है कि पहले पक्ष की ओर से उन पर बुरी तरह से ईंट पत्थर चलाए गए जिससे उनकी बेटियों के सिर पर जख्म भी हो गया है। हम लोग वहाँ धान मोल रहे थे बाहर में ही धान मोल रहे थे तो वो जो घास होता है घास उठा करके वहीं रख रहे थे जहाँ पहले रखा हुआ था फिर उसी जगह रख रहे थे तो वो लोग आया उधर से। कौन लोग? वो अलाउद्दीन का मतलब अलाउद्दीन का बीबी अलाउद्दीन उसका बहू सब आकर के बोलता है यहाँ पुआल रखने नहीं देंगे इसको तोड़ ताड़ के हटाओ टाटी उठी सब तोड़ देंगे। सब तोड़ने लगा तो हम लोग जो है वीडियो बनाने लगे। वो लोग बोल भी रहा है कि नहीं पहले मारेंगे तब छोड़ेंगे इस बार नहीं छोड़ेंगे उन लोग। वहाँ थाना भी फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा कर रहा है बोल रहा है कि यहाँ अभी प्रशासन कोई नहीं है बड़ा बाबू भी नहीं है कोई नहीं है थाने पे वो अपना अपना काम पे ड्यूटी पे गया तो इसलिए जो हम सोचे नहीं किसी को भी लेके आएंगे जाके देखते हैं वहाँ थाने पे मतलब के गए तो देखते हैं फ़ोन करके मेरा बेटी बोल रहा है कि मतलब सर फोड़ दिया दूसरा लड़की का तो हम बोले व्हाट्सएप में भेजो तो दरोगा देख के बोलता है पहले उसका इलाज कराओ। आपका जो आपके बेटी है पत्नी है किसको किसको चोट लगा है? मेरा बीबी को लगा था और मेरा बेटी को। आपके तरफ से कितने लोग थे? उन लोग की तरफ से कितने लोग थे? मेरा तरफ से मेरा वही तीनों बेटी ही था और कोई नहीं और उनके तरफ से 4 आदमी उन लोग का 4-5 आदमी था। जमीन का क्या मैटर है? जमीन का मैटर क्या है? जमीन वो मेरा बाप जो है वो बास्केट पर्चा बना के गया हुआ है उसी में मेरा घर था उसी में हम रह रहे हैं। वो लोग अभी है नहीं ये लोग बोल रहा है कि हमारा जमीन है तो हम बोल रहे हैं तुम अगर तुम्हारा जमीन है तो तुम्हारा है तो वो ये अगर बोलेगा कानून की नहीं तुम्हारा है कागज हमारा पास भी है ना तो बोल रहा है कि नहीं तुम्हारा नकली है। आपके पास कागज है ना बास्केट पर्चा का। इधर पहले पक्ष अलाउद्दीन का कहना है कि बलरामपुर थाने के सब इंस्पेक्टर दूसरे पक्ष से मिल गए हैं और उन्हें जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। अमीनुद्दीन ने बलरामपुर थाने में मामला दर्ज कर दिया है लेकिन पहला पक्ष एसआई की धमकी के कारण थाने नहीं जा पाया है। इधर बलरामपुर थाना अध्यक्ष ने हमारे संवाददाता रेहान को बताया कि सारा काम कानून के हिसाब से होगा। पहला पक्ष कभी भी थाने में आकर आवेदन दे सकता है। टाटी लगा हुआ था वहाँ पे टाटी भी तोड़ने लगा फिर उसके बाद थोड़ा सा उधर से फिर पथराव हुआ। सबसे पहले किधर से हुआ? उधर से हुआ हाँ हमने देखा है उधर से हुआ। फिर उसके बाद जो पथराव हुआ था पथराव होने के बाद फिर इन्होंने भी थोड़ा सा पथराव किया जो उधर से आ रहा था पथराव फिर इन्होंने भी उसके ऊपर वार किया फिर उसके बाद दोनों तरफ से। फिर उसके बाद वो लोग 4-5 आदमी जमा हो गए इकट्ठा होने के बाद जो उधर से जब बहुत सारे पथराव होने लगे तो फिर उनकी बेटी के ऊपर यहाँ पे एक चोट लगी जो जोर से और खून निकलने भी लगा। देखे थे आप? हाँ हमने देखा था खून निकलने लगा। फिर उसको कपड़े से बांधा गया उसी टाइम। फिर कपड़े से बांध के उसको फिर एक थोड़ा 2-4 मिनट के लिए रुका था। फिर विवाद शुरू हुआ। फिर टाटी और पुआल जो है ये सारा उठा करके अपने घर ले जाने लगा वो लोग। ज्यादा चोट किस पक्ष में आया है? ज्यादा चोट तो इन्हीं लोग के ऊपर है।